आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ये आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज के लिए फरीदकोट के अंदर, फरीदकोट की सिटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारी मेहनत रंग लाई है और जो इसकी यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की प्रोग्रेस हो रही है लगातार, उससे एक तरह से पूरा एक मेडिकल कॉलेज ऐड हो गया है यहाँ पे। आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज एक नया 50 सीट का है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी थी और हम लोग ये होप कर रहे थे कि हमको शायद अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और एनहांसमेंट का। मैंने यहाँ पे जुलाई 2023 में बोर्ड के साथ, बोर्ड ने भी जून 23 में यहाँ पे ज्वाइन किया था इस यूनिवर्सिटी को, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के एज वाइस चांसलर मैं आप सबका वेलकम कर रहा हूँ, और हमारे साथ डॉक्टर बरार भी हैं, हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर, और हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 2023 में जो हमारी सीट्स 125 से 150 हुई थी, वो आज बढ़ के 200 हो गई हैं, और इससे पूरे पंजाब को, जो पूरे पंजाब के जो रेजिडेंट्स हैं, डोमिसाइल हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। कई प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो बड़ी फीस के साथ स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे, वो अब यहाँ पे उसमें से एटलीस्ट 50 लोग यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे सेकंड काउंसलिंग में। और पंजाब की जो कुछ सीट्स थी, जो बीच में कुछ एक मेडिकल कॉलेज बंद होने की वजह से चिंतपूर्णी में हमको धक्का लगा था, वो भी रिकवरी हो गई, और उस रिकवरी से थोड़ी ज़्यादा ही हो गई। हमारे जो एफ़र्ट्स हैं, उसके जो भी शॉर्टफॉल्स थे, वो हम टाइम से ख़त्म कर पाए। नेशनल मेडिकल कमीशन के भी हम थैंकफुल हैं। पंजाब गवर्नमेंट, मानयोग हमारे भगवंत मान जी, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक विज़न दिखाया और हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम 200 सीट का गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बना पाए हैं। और बहुत जल्दी, अगर सब कुछ ऐसा चला, हमारे जो एफ़र्ट हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये 250 सीट का भी मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और इतना मैन पावर इधर पैदा करी है। जो डेफिशिएंसी आज तक बताई जाती थी, कि हम आज एक वर्क कल्चर चेंज कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ है, इक्विपमेंट जो डेफिशिएंट थे वो आए हैं, और आपको इस मेडिकल कॉलेज को एक नई दिशा और एक नया उसको जो ऊंचाई हासिल हुई है, उसके लिए मैं अपने कोलीग्स को जो मेरे साथ बैठे हैं, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार और सारे स्टाफ और सब पंजाब को और ख़ास करके फरीदकोट वासियों को बधाई देता हूँ। इस तो अलावा बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी सीटें कर दी हैं। बीएससी की भी नर्सिंग की भी सीट्स बढ़ गई हैं, हमने वो ऐड कर दी हैं। और आपको तो ये बता रहे हैं कि सीट्स भी बढ़ी हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बीएससी का भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, नर्सिंग का। हमारी सीट्स जो हैं, उनके क्लासरूम भी छोटे पड़ गए हैं, इतनी प्रोग्रेस हो गई है। एक बिल्डिंग भी सेंक्शन हो गई है, जिसके अंदर हमारे बड़े क्लासरूम और डेंटल का पूरा कॉलेज खुल रहा है सरकारी। जैसे हमारे 50 सीट का कॉलेज इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया, और धुरी में भी एक कॉलेज अप्रूव हो गया। सर, जैसे आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से क्या था, आपको उम्मीद थी कि ये 50 सीटें और बढ़ सकती हैं? यहाँ की यूनिवर्सिटी की पहले से कोशिशें चल रही थी कि सीटें और बढ़ेंगी? देखिए, हमारा एक विज़न होता है, और जब आने के बाद हमने 2023 से अपना विज़न को ब्रॉड किया, और पंजाब की जो कॉल थी, नेशनल कॉल थी कि सीट्स बढ़नी चाहिए, और पंजाब के जो बच्चे हैं जो मेडिकल के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं सीट्स के लिए, और नर्सिंग के अंदर कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी के लिए भी हमने कॉलेजेस खोल दिए हैं नए, डेंटल के लिए, ये सब नीट से आता है। तो उसके लिए हमारा पहले से विज़न था। हमारा विज़न ये भी था कि ये बिल्डिंगें छोटी पड़ जाएंगी। ये क्लासरूम जो 100 के लिए बना था, या शुरू तो ये 1978 में 50 सीट से हुआ था और ये 2019 में 125 सीट पे गया था। पर हमारा क्लासरूम, हमको अब कम से कम 250 का क्लासरूम होना चाहिए, जो अपर लिमिट है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम अलाउड है नेशनल मेडिकल कमीशन से,
250 की क्लास वो हम कर रहे हैं। हमारी क्लास रूम्स जो हैं नर्सिंग के भी छोटे हैं, वो 30 से 40 बच्चों के हैं। फार्मेसी का आप देख रहे हैं फरीदकोट में पूरा नया कॉलेज खुल गया है और उसकी क्लासरूम्स भी बड़े हैं। ओल्ड कैंपस से हमने शिफ्ट कर दिया है। पिछले 2 साल डेवलपमेंट के साल हैं। पिछले 2 साल पंजाब की मेडिकल एजुकेशन के ग्रोथ के साल हैं। हमने जो स्किल सेंटर जो है, इसके अलावा एक और जो एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का स्किल सेंटर जो 10 साल से बंद पड़ा था, उसको एक्टिव कर दिया है और उसके अंदर भी हमारी 200 सीट्स जो हैं वो कंटिन्यूस चल रही हैं। और जो पंजाब का पूरा वेस्टर्न कमांड है, आर्मी के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया। अग्निवीर सारी इंडिया के अंदर जो एक बज है, एक डिस्कशन है कि वो कहाँ जाएंगे, उनको स्किलिंग कैसे करेंगे। पंजाब पहला स्टेट बन गया है इस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अग्निवीर को स्किल ट्रेनिंग करवा रहा है। और जो युद्ध नशे के विरुद्ध चल रहा है उसके अंदर हमारे डॉक्टर बलवीर बहुत ही एक्टिव है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपने देखा है वो जगह जगह घूम के इसके प्रचार कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने जो हमारी समस्या आ रही थी कि जो नशा छुड़वा देते हैं उसके कुछ देर बाद वो फिर नशे के अंदर चला जाता है। तो उसको हमने, मैं इस बात को ख़त्म कर दूं कि हमने उसको स्किलिंग करने के साथ एक नई स्कीम जो हमारे गवर्नर साहब ने उसको अप्रूव किया है 1+1, जिसका नशा छुड़वाएंगे उसके साथ उसकी फैमिली के मेंबर को भी स्किलिंग करा के और जॉब की तरफ ले जाएंगे। तो स्किल्ड एजुकेशन के अंदर हमने उसको भी जोड़ दिया है। आप कुछ सर पीजी के लिए भी कोई एफर्ट किए जा रहे हैं? पीजी में हमने आज इंटरव्यूज़ चल रहे हैं 2 दिन से। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से पंजाब की तरफ लोग अट्रैक्ट हो गए हैं। पंजाब के ज़्यादातर हमारे 95% जो कैंडिडेट पंजाब के हैं, तो 5% ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भी आज अपीयर हो गए। और इससे हम 10 नए डिपार्टमेंट इमीडिएटली खोल रहे हैं। अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में ट्रॉमा, एमरजेंसी, पीडियाट्रिक सर्जरी जो हायर है, आज कार्डियोलॉजी और हार्ट की सर्जरी के भी इंटरव्यू में कैंडिडेट्स अपीयर हो गए हैं। और मैं आपसे साथ ये भी शेयर करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जो पीजी की सीट्स हैं या वो हमारी पोस्ट इसकी सुपर स्पेशलिटी की डीएम और एमसीएच की सीट्स हैं, वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी। बीडीएस नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगी नहीं? हैं जी, बीडीएस अपनी सरकारी यूनिवर्सिटी बीटीएस हमारा नेक्स्ट ईयर पूरी उम्मीद है कि सैंक्शन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने और सरकार ने और बजट में हमारे जो पंजाब सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर बलवीर हैं, उनके पूरे एफर्ट्स से मैं आज एज वाइस चांसलर आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगले साल बीडीएस भी शुरू हो जाएगा। सर, आपके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के अधीन या मेडिकल कॉलेज के अधीन काफ़ी लोग जो आउटसोर्स पे थे या कच्चे थे उनको पक्का किया गया है, लेकिन अभी तक जो कोविड के मुलाजिम हैं उनको पक्का नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के मुलाजिम हैं, एक एक करके हम एक एक इशू को एट ए टाइम लें और 4 तरह की पोस्ट हैं, A, B, C, D। और ये जो आप समस्या बता रहे हैं C और D की ज़्यादा थी, ऊपर भी है, A और B में भी है जो कंट्रेक्चुअल थे। तो पहले हमने उन कंट्रेक्चुअल को पकड़ा जो कि 2023 की पॉलिसी में कवर हो पाए। उसके बाद उनको पकड़ा कि जो लोग रेगुलर इंटरव्यू से नहीं आए थे पर उनके 15, 16, 18 साल यहाँ हो चुके थे। अब हम उन लोगों का केस पकड़ रहे हैं जो कि क्लास ग्रुप ए और बी की सीट्स हैं और बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो आपने बात की वो आउटसोर्स है। आउटसोर्स का मतलब होता है कि वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, आउटसोर्स एजेंसी की तरफ से हायर किए हुए लोग हैं। उनके लिए भी रिकमेंडेशन बोर्ड के पास गई थी, उसमें कुछ चर्चा हुई और उसको हम इस नेक्स्ट मीटिंग के एजेंडा में लेके जा रहे हैं। इसको यूनिवर्सिटी की लेवल पे या फिर 2023 की पॉलिसी के लेवल पे या 2024 का जो आपका ऑर्डर आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का उसके लेवल पे हम नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स का जो है उसके लिए हम ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है या सरकार करेगी, क्योंकि आउटसोर्स में हमारे यहाँ और पूरे पंजाब के अलग अलग महकमे, ये सिर्फ
हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये कोविड के मुलाजिम हैं, जिन कोविड में पैंडमिक में समय उन्होंने लोगों ने मैं आपको बताता काम हूँ, किया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉय थे और अमृतसर में थे एम्प्लॉय और पटियाला में थे। अमृतसर और पटियाला के एम्प्लॉयज़ को कोविड के बाद हटा दिया गया और हम लोगों ने उनको नहीं निकाला है। वो मैं आपको कह रहा हूँ, उनके ऊपर पूरा काम चल रहा है, सरकार उसको देख रही है। और जो कोविड के एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी का जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज, उसमें हमारे जो मैंने देखा एज वाइस चांसलर और जो हमारे बोर्ड ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से वो आज भी काम पे हैं, वो आज भी नौकरी में हैं। उसके लिए भी अच्छी खबर आप जल्दी सुनेंगे। सरकार चिंतित है उसके बारे में और ज़रूर कुछ होगा।